Namaskar, welcome to you in the e-content of the day. Today we will discuss about simple present tense. In the simple present tense, basically, the first thing is that how to identify the present indefinite tense. So in Hindi, we will identify present indefinite tense with the Hindi words or last letter as the ta te ti. ता तेती मीन्स एज द ता मैं खाता हूँ, जाता हूँ, सोता हूँ, पीता हूँ, नहाते हैं, सोते हैं. तो ऑल दीज वर्ड्स आर एज द रिलेटेड टू द ता तेती. यानी जहाँ पर भी ता तेती आता है तो हम समझ जाएंगे कि इसका मतलब है कि ये सिंपल प्रेजेंट है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज फॉर्मेशन. when we talk about the formation, तो फॉर्मेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात हो रही है. आफ्टर सब्जेक्ट देर विल बी आइदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एट लास्ट देर विल बी एज द ऑब्जेक्ट. नाउ when we talk about the rules of the simple present tense, तो रूल्स में जहाँ पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे यानी with the singular subjects we have to use as the fifth form of the verb. Fifth form of the verb means as the s or es form, means which is as the action word. In action words we have to add either s or es. हमें action word में या verb की first form में या तो s ऐड करना है या तो es को ऐड करना है. जहाँ पर भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे with the plural subjects we have to use only first form of the verb. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, दीज आर द सब्जेक्ट्स. अगर सब्जेक्ट आई है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वी है तो फर्स्ट फॉर्म होगी, यू है तो फर्स्ट फॉर्म होगी, दे है तो फर्स्ट फॉर्म होगी. और अगर सिंगुलर आइदर ही, शी या इट है तो वी हैव टू यूज एज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. नाउ वेयर टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. कहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है? व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद हैबिचुअल एक्शन, जहाँ पर भी हैबिट वाले एक्शन आएंगे जिनको हम डेली रूटीन में करते हैं, तो विद दैट वी हैव टू यूज एज द आइदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. यानी सिंगुलर के साथ फिफ्थ फॉर्म यानी एस ई एस फॉर्म और प्लूरल के साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. नाउ एग्जाम्पल्स आर, द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई कंप्लीट माई वर्क एवरी डे. मैं अपना काम हमेशा करता हूँ. तो आई with I we have to use the first form of the verb and it is as the habitual action. Next is teachers teach every day. अध्यापक हैं, हमेशा पढ़ाते हैं. तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन इन हिंदी आएगा वो ता ते ती में आएगा. नाउ नेक्स्ट इज रजनी ब्रशेज हर टीथ एवरी डे. रजनी अपने टीथ हमेशा ब्रश करती है. नेक्स्ट इज यू गो टू इंस्टीट्यूट एवरी वीक. आप प्रत्येक सप्ताह इंस्टीट्यूट या अपने स्कूल या कॉलेज जाते हैं. तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भी हैबिचुअल एक्शन आएगा, हैबिचुअल एक्शन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे. और अगर जब भी हम बुक पढ़ते हैं तो बुक में भी अगर हमने कहीं पर फाइंड आउट किया है कि वह यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो मेक श्योर दैट दैट इज एज द सिंपल प्रेजेंट. नाउ विद यूनिवर्सल ट्रूथ और इडियम, जहाँ पर भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है, यूनिवर्सल जो पूरे संसार में एक ही चीज़ है और ट्रूथ है और सच है, और जहाँ पर भी इडियम या फ्रेजेस की बात होती है वहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. वाटर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है. और ये पूरे यूनिवर्स में एक ही है, एक ही जगह पर एक ही जैसा होता है, यानी पूरे वर्ल्ड में एक ही जैसा थ्योरम है. तो इट्स कॉल्ड एज द यूनिवर्सल ट्रूथ. नेक्स्ट इज 3 and 3 मेक 6. 3 और 3 6 होते हैं, यानी ये भी हर जगह एक ही होता है. तो इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ. अ बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वारल्स विद हिज टूल्स. जो आदमी अपने आप नहीं जानता है कुछ तो दूसरे की गलती निकालता है, यानी नाच न जाने आंगन टेढ़ा. इट्स एज द इडियम. और इस इडियम में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म. वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मीन्स है एस ई एस फॉर्म ऑफ द वर्ब. एंड लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द यूनिवर्सल ट्रूथ इज एज
मैन इज़ मोर्टल, मैन क्या है, मोर्टल है, और ये हर जगह एक ही जैसा है, यानी पूरे वर्ल्ड में एक ही जैसा है, तो इट्स कॉल्ड एज द यूनिवर्सल ट्रूथ। और इसमें हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। नाउ नेक्स्ट इज सेंसेस वर्ब्स और परसेप्चुअल वर्ब्स। सेंसेस वर्ब्स यानी जो सेंस से रिलेटेड है, परसेप्चुअल वर्ब्स या स्पॉन्टेनियस वर्ब्स यानी स्वाभाविक वर्ब्स। तो ये सारी वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स को भी हमें ध्यान रखना है, जैसे फील हो गया, हियर, सी, स्मेल, फियर, अंडरस्टैंड, बिलीव, रिस्पेक्ट, वांट, नो, एडमायर, लव, थिंक, हेट एंड डिसलाइक। हमें देखना ये कि जितनी भी ये स्पॉन्टेनियस और परसेप्चुअल और सेंसेस वर्ब्स है, वी हैव टू यूज ऑल दीज वर्ब्स इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सारी वर्ब्स कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगी, यानी जैसे हम बोलें कि आई एम सीइंग दैट पिक्चर, मैं उस पिक्चर को देख रहा हूँ, तो ये बिल्कुल ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। हमें कहना चाहिए कि आई सी दैट पिक्चर, मैं उस पिक्चर को देख रहा हूँ या मैं उस पिक्चर को देखता हूँ, इट विल बी करेक्ट। यानी नोट इज मेंशन्ड हियर कि यूज ऑल द अबव वर्ब्स इन द सिंपल प्रेजेंट, यानी सिंपल प्रेजेंट में, यानी आइदर फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें यूज करना है इन सभी को। एंड परसेप्चुअल, स्पॉन्टेनियस एंड सेंसेस वर्ब्स को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करना है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस, और डियर स्टूडेंट्स, इन नेगेटिव सेंटेंसेस बेसिकली फॉर्मेशन विल बी सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू और डज, और इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी जहाँ पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, विद द सिंगुलर सब्जेक्ट्स वी हैव टू यूज डज नॉट और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जहाँ पर भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे, यानी विद द प्लूरल सब्जेक्ट्स वी हैव टू यूज एज द डू नॉट एंड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट मीन्स वन थिंग इज कॉमन और दैट थिंग इज एज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जहाँ पर हम पॉजिटिव में केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को भी यूज कर रहे थे, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में वी हैव टू यूज ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आइदर दैट इज डज नॉट और डू नॉट। तो मीन्स जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, विद द सिंगुलर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज डज नॉट, और विद द प्लूरल सब्जेक्ट वी हैव टू यूज डू नॉट। नाउ एग्जाम्पल्स आर, द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज रोहित डज नॉट प्ले क्रिकेट, रोहित क्रिकेट नहीं खेलता है। तो रोहित इज सिंगुलर सब्जेक्ट, with the singular subject we use as the does not, and play is the first form of the verb, and then cricket is object. Second example is they do not eat food every day. They is plural, and with the plural we have to use do not and first form of the verb, and food every day is as the object, यानी they do not eat food every day, यानी वो हमेशा खाना नहीं खाते हैं। You do not ask me, तुम मुझे नहीं पूछते हो, तो you is the plural subject, with the plural subject we have to use as the do not, and with do not ask is the first form of the verb. Next, we do not complain to our neighbors, हम अपने पड़ोसियों की कंप्लेन नहीं करते हैं, तो we is plural subject, do not, with the plural subject we have to use do not, and complain is first form of the verb, and to our neighbors is as the object of the sentences. Now at the last, find the verb and fill in the blanks, either first or fifth form of the verb. We have to find out what's the subject. The subject is singular or plural, और उसके बाद we have to find out which form of the verb will be used here. Now exercise is, the very first example is they dot 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 their book every day. Now in they, you tell me what will be here, read or reads. So they is as the plural subject, with the plural subject we have to use as the first form of the verb, then there will be as the they read their book every day. Next is Rohit. Rohit is singular subject, with singular we have to use as the fifth form of the verb, or fifth form of the verb is as the s or es form. So Rohit speaks the truth. Third example is the birds dot 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 in the sky. The birds, what will be here? Now in the third example, the birds is the plural subject, and with the plural subject we have to use as the first form of the verb. The birds fly in the sky. Next is as the Ravina dot 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 to school every day. We have to use go and not. तो बताएंगे आप?
और हम इसमें डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो जब सिंगुलर सब्जेक्ट आता तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें डू नॉट का यूज़ करना है, और तब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें जो वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी नेगेटिव में, इन द कंडीशन ऑफ नेगेटिव, ओनली इन द कंडीशन ऑफ नेगेटिव। तो रवीना रवीना डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, यानी रवीना हमेशा स्कूल नहीं जाती है। तो इट वॉज एज द फाइनल स्लाइड ऑफ द डे। और इसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।